हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज हमने सोचा कि दुर्गा पूजा जाजपुर रोड में तो हमने देख ही लिया, क्यों ना कटक का दुर्गा पूजा भी देखे, वहाँ बहुत अच्छे से होता है। सो ये था मेरा आउटफिट फॉर द डे। अच्छा फ्रेंड्स, मुझे ये बताइए कि ये जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ किस चीज़ का है। डू कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ पे हस्बैंड और देवर दोनों बुलेट को रिपेयर कर रहे थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी और उसको रिपेयर करने के बाद हम तीनों मतलब हस्बैंड, देवर और मैं, हम निकल गए कटक के लिए। और यहाँ से हम निकले थे घर से अराउंड 3:30 और हमारा एस्टिमेट था कि हम शाम को एनी हाउ 5:30-6 बजे तक कटक पहुँच जाएंगे। घूम फिर कर फिर हम रात में लेट नाइट घर वापस आएंगे। यहाँ पे हस्बैंड, देवर और मैं, हम लोग कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह रुक कर पी रहे थे। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े, मतलब घर से निकले थे, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स ही हुए थे, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, कि ज़ोर से बारिश हुई और वहाँ पे ड्राइव करना या राइड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। तो हमने क्या किया कि हमने गाड़ी को स्टैंड पे रख के हमने बस पकड़ी और फाइनली हम पहुँच गए कटक। और ये रही कटक की सबसे पहली मूर्ति जो हम लोगों ने दर्शन की, सबसे पहला पंडाल। ये हमारी फ़र्स्ट हॉपिंग थी। और उसके बाद फिर हम थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हमें दिखा एक वेज काउंटर। भैया यहाँ पे तुरंत मतलब इंस्टेंटली बहुत सारी चीज़ें बना के दे रहे थे। मंचूरियन था और ये कोई वेज कबाब, पनीर कबाब टाइप का था, पनीर लॉलीपॉप। तो हमने खाया मंचूरियन और हम सब मंचूरियन खा के फिर आगे बढ़े। रास्ता तो बहुत मतलब ब्लॉक था, बहुत ज़्यादा क्राउड भी था। और जब हम गए तो आसपास भी बहुत भीड़ थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम पैदल ही चलकर यहाँ पे जितने भी पंडाल्स हैं वो घूम ले। और डेकोरेशन बहुत ही अच्छी थी यहाँ की, और बहुत सारी लाइट्स एंड बहुत कुछ कलरफुल टाइप का लग रहा था। और ये हमारा सेकंड पंडाल था जो हमने दर्शन किया। और एक से एक स्टैचूज़ और एक से एक सारी मूर्तियाँ वगैरह यहाँ पे तैयार की गई थी। और ये देखिए यहाँ पे फिर हमें दिखा एक शेर। जैसा कि सबको पता ही है कि दुर्गा माँ को शेरों वाली माता भी कहा जाता है, उनकी सवारी है शेर। तो नवरात्रि में या दुर्गा पूजा में शेर का कोई स्टैचू ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे जो गेट बने थे वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल थे। और एक से एक ऐसे गेट बने थे, ये तो कुछ एक दो हैं, मैं मुझे जो जो दिखा वो मैंने रिकॉर्ड किया। और हर जगह मतलब हर एरिया में एक अलग ही तरीके की डेकोरेशन हो रखी थी। लास्ट टाइम भी हम लोग गए थे कटक घूमने के लिए, तब हम दिन में गए थे तो इतना ये नज़ारा हमें देखने को नहीं मिला था। इस बार हमने प्लान करके लेट से ही हम थोड़ा घर से निकले थे कि हम जो भी हो ये इवनिंग की रौनक देख कर वापस आएंगे। ये देखिए और एक गेट, इसकी डेकोरेशन भी यूनिक थी। और ये सब चीज़ें जो थी वो बहुत ही ज़्यादा क्राउड को अट्रैक्ट कर रही थी। फिर हम पहुँचे हमारे नेक्स्ट पंडाल के पास। यहाँ पे एक अलग ही इमेजिनेशन यूज़ की गई थी, शिव भगवान को ध्यान में रख के स्टैचू को बनाया गया था। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हमने सोचा, यहाँ पे हमें दिखी बहुत सारी कलरफुल फिशेस, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसको विज़िट करें। मेरे घर में भी एक्वेरियम है, तो हस्बैंड यहाँ पे बोल रहे थे कि कुछ फिशेस वगैरह लेते हैं, बट हमने सोचा नहीं, हम तो लेट तक घर जाएंगे, इन्हें लेकर हम कहाँ कहाँ घूमेंगे। नेक्स्ट टाइम हम कभी जब जाएंगे तो यहाँ से बहुत सारी कलरफुल फ़िश लेकर आएंगे। कितनी क्यूट क्यूट फ़िश यहाँ पे देखिए, कितनी सारी फ़िशेस हैं और कलरफुल भी हैं। देखते जाइए, एक से एक फ़िशेस यहाँ पे थी जिनको मैंने कैप्चर किया, और सब बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। मेरे घर में भी जो एक्वेरियम है उसमें हमने ऐसी कुछ फिशेस रख रखी हैं। शॉप से निकल रहे थे तो हमने देखा ये बर्ड्स यहाँ साइड में रखी थी। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट पंडाल की तरफ। और हर जगह ये जो गेट्स वगैरह थे या जो डेकोरेशन थी वो बहुत ही अच्छी अच्छी हो रखी थी। हर जगह पे कुछ अलग अलग देखने को मिल रहा था। यहाँ साइड में कुछ हॉरिबल स्टैचूज़ वगैरह या क्रीचर्स वगैरह भी लगाए गए थे, जिनसे बहुत ही भयानक टाइप का साउंड आ रहा था। ये गेट देखो, ये भी बहुत अलग था। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमें और एक स्टैचू दिखा। शिव जी को ध्यान में रख के यहाँ पे कई सारे स्टैचूज़ बनाए गए थे। और उसके बाद फिर ये वाला जो स्टैचू था ये मुझे काफ़ी पसंद आया। माँ की साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी यहाँ पे। और एक स्टैचू हमें दिखा, इसमें भी शिव भगवान थे, मतलब इस बार कुछ अलग ही बनाया गया था। ये एक अलग ही आइडिया था, यूनिक या इनोवेटिव आइडिया बोल सकते हैं। और फिर ये वाला गेट देखो, ये भी अच्छा था। और उसके बाद फिर हम यहाँ बस का वेट कर रहे थे, बिकॉज़ हमें बस में जाना था और स्टैंड से गाड़ी भी लेनी थी। और फाइनली हमें बस मिल गई और फिर हम निकल गए कटक से। और फिर हमने जहाँ पे गाड़ी रखी थी वो स्टैंड अराउंड 11 PM क्लोज़ होने वाला था, तो उससे पहले ही हमें वहाँ पहुँचना था और वहाँ से गाड़ी लेके फिर हमें घर जाना था। रास्ते में हमें डिनर भी करना था।
तो यहाँ पे जब हम पहुँचे हमारी लोकेशन पे जहाँ पे स्टैंड था, तो वहाँ पे रुक के हम चाय पानी पी रहे थे और यहाँ हम टाइम पे पहुँच गए थे। तो हम सोचे कि पहले थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर गाड़ी लेके जाएंगे। और घर पहुँचने से पहले हमें डिनर भी करना था क्योंकि रात के 11-12 बज रहे थे। तो हाईवे के साइड में हमें दिखा एक ढाबा, तो वहाँ रुक के हमने कुछ नान रोटी और फिर कुछ मशरूम पनीर वगैरह खाया था। उसके बाद फिर हम घर आके पहुँचे अराउंड 12:30। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।